इन आंखों की पुतलियों को जब आराम से अगर इन पर जोर दोगे तो आंखों में ही दर्द हो जाएगा, 2 सेकंड नहीं बैठ पाओगे। सिर में दर्द हो जाएगा तो नहीं बैठ पाओगे। इनको बिल्कुल स्वाभाविक रूप से एकदम जब चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती चली जाएंगी, मनोकामना, मन में उठने वाले भाव तुम्हारे शिथिल पड़ जाएंगे। जब मन की भावना वो धीरे धीरे जमते चले जाएंगे, जिस प्रकार से पानी जब हिलना बंद कर देता है और उसमें मिले हुए दूसरे तत्व धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाते हैं बर्तन में, इसी प्रकार से ये हिलता हुआ मन में उठने वाली बातें और दूसरे जो असर करने वाली बाहर से अंदर से बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें शरीर को विचलित करती है, मन को विचलित करती है और उसके साथ हमारी रूह विचलित होती रहती है। लेकिन उनमें जब टिक जाएंगे, तन की स्थिरता हो जाएगी, मन की स्थिरता हो जाएगी, जब इस जगह पर थोड़ा बहुत टिकना होगा। अगर कोई कहता है ना, बात बनाते हैं लोग बहुत, कोई शब्दों की गिनती करवाता है कि पहला घंटा बजेगा कि मुझे शंख की आवाज आती है, नहीं, कल्पनाएं हैं। आवाज 1 सेकंड में नहीं आ जाती, आवाज एक नहीं है, पहला स्थान है ये। और इस स्थान पर भी जाओगे तो यहां भी हजारों प्रकार की आवाज आएंगी, एक नहीं। उस शब्द में ये ताकत है। वो शब्द जब धुर से चला था तो जो जो वो नीचे की ओर आता गया, उतरता गया, रचना करता गया, उस शब्द से अनेक धुनियां, अनेक वाणियां, अनेक रचनाएं, अनेक लोक, अनेक ब्रह्मांड, उनकी रचना होती चली गई। अरे कैसे कहते हो, ये बात किताबों में है। बड़े सूक्ष्म चीज है ये। सूक्ष्मता रूह से ही मिलेगी हमें। जब रूह ऊपर की तरफ शब्द डोर को पकड़ के चलेगी, वो शब्द की डोर जहां से कमंद की तरह से लटकी हुई है, सूरज शब्द मेला तभी हो सकता है कि उस डोर को पकड़ के ये रूह जब इस तीसरे तिल से और ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू होगी, लेकिन इस पहले ही खेल में अटक के रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। रिद्धि सिद्धियां आ जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा। छोटी मोटी बात का पता लग जाएगा, कुछ नहीं होगा। आने वाली घटनाओं को जान जाओगे, कुछ नहीं होगा। बाजीगर का खेल है, लुटने पिटने का है ये भी। जो कुछ तुम्हारे पल्ले होगा वो थोड़ा किसी को बता दोगे, खत्म हो जाएगा। छोटी पूंजी वाला व्यापारी अगर अपनी पूंजी को व्यापार में लगा दे, उसके बाद में थोड़ा टोटा मोटा पड़ जाए, उसके पास कुछ नहीं रहता है। छोटे व्यापारी हो, अभी नाम की कमाई करोगे, ऊपर की तरफ चलते चले जाओगे। अभ्यास के द्वारा इस चीज को जाना जाएगा, मेरी कही बात को नहीं। अगर आजमाना चाहते हो तो इस मार्ग पर चलना, सूक्ष्म नाड़ी के रास्ते पर चलने से ही शेष कमल दल में ही हजारों प्रकार की चीज मिलेंगी और निकलने में तुम्हें इतना समय लगेगा कि ये ना सोचना कि कभी सोचो कि एक ही दिन में पार कर जाओ, बड़ा टाइम लगता है। अरे जिस चीज की रचना करने में इतना टाइम लग गया, ये इंसानी बॉडी माँ के गर्भ में बननी शुरू हुई, ये भी 9 महीने में इतनी बनी थी। तुम 4 दिन में उसको खोज कर लिया, 4 दिन में तुम पहुंच गए सब साथ में आसमान पर। उसकी खोज करने के लिए, इसीलिए तत्ववेता, ब्रह्म ज्ञानी, शब्द भेदी, मार्मिक गुरु जो मर्म को जानता है, उसकी शरण में चले जाओगे, वो शब्द का भेद लेके तुम्हारी रूह को उस मंजिल पर ले जा सकता है। वो करनी करवाएगा, वो गुरु करनी इससे नहीं करवाएगा। तुम बाहर भटकते फिरते हो इस जंगल में, वन में, दुनिया में, बड़े दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ता है। ये चीज जब जानना चाहोगे, तुम्हारे चारों ओर दुश्मन है। पहला दुश्मन परिवार है, दूसरा दुश्मन संसार है, तीसरा दुश्मन तुम्हारा मन है, चौथी दुश्मन तुम्हारी इंद्रियां हैं। बहुत भारी झगड़ा है इस घर में। और ऐसे में एक रूह बेचारी जिसका अस्तित्व ही क्या है, उसको बचा के निकलना आसान काम नहीं है। बात मैंने बहुत सूक्ष्मता की ओर चली गई, मैं कहना नहीं चाहता था ये बात। लेकिन प्रेमियों, जो अभ्यासी हो और सच्चे खोजी बन के इस मार्ग पर चलोगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, संत सतगुरु की दी हुई वाणी है ये वही कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कहता, मैं तो भाई पहले वाला वही मास्टर हूं, वही सेवक।
लेकिन पता नहीं जब कहता हूं तो सतगुरु महाराज क्या कहलवाते हैं क्या नहीं। परंतु सच्ची बात यह है कि जिस मार्ग पर आए उस सच्चे बन के चलो, तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारी मंजिल मिलेगी। लेकिन हमेशा गुणगान अपने गुरु का करते रहो। गुरु के लिए कृत घनी मत बनो। आन उपासक आदमी आज यहाँ है कल वहां के जी चले तो हर जगह ही जाते हैं, क्या घट गया जी, देख आए उसको भी, कोई बात नहीं देखो, लेकिन उनको देखने में ना जाओ तुम। अभी एक बेचारा बड़ा लड़का था, बोला जी मैं पुलिस की भर्ती देख लूं। मैं देख ले भाई। मैं बोला देखने जागा, बोला जी गलती होगी। ने बोला ना भर्ती होने जाऊंगा, भर्ती होने का तो नाम कौन लिया, देखने की गई थी देखे ये। तो तुम भी देखने ना जाया करो, मैंने लाख बार कहा, करने के लिए आया करो। सत्संग नहीं करते आप लोग, घिसी पिटी बातों को पीटते हो, लकीर को। लकीर के फकीर ना बनो, भेड़ चाल में ना पड़ो। ये भेड़ दसान धर्म नहीं है। सूरज शब्द का योग कमाना है, सच्चे बन के कमाओ। उसमें तन की नहीं मन की शुद्धि करनी पड़ेगी। ये कोरी कल्पना मात्र नहीं है। शब्द धुन अगर सुनना चाहते हो, उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, रूह को मिलेगा। मन को आनंद कभी नहीं मिलता। मन की भ्रमना तो फिर भी नहीं मिटती। यह तो ऐसा है कि अगर 100 वर्ष के बाद में भी इसको संभालोगे तो भी वही है। इसमें तो इतने इतने पुराने ऋषियों मुनियों की बात आई है, समाधि लगा के बैठ कर युगों के बाद उनको खोदा गया, जमीन से यूं के निकले, लेकिन निकले तो भी उनकी चाहत खत्म नहीं हुई। बोले कि फलानी चीज मेरी कहाँ है। बोले कि आप तो समाधि में थे, जिस अवस्था में गए थे उसी में चले गए। क्यों? कि जिनको पूरा गुरु नहीं मिला वो उस रास्ते में ही भटकते रह गए। संसार की चीजों की चाह संतों ने कितना सस्ता किया कि भोगने की चीज है जरूरत के मुताबिक, जितनी जरूरत है उतने भोगो। ये नहीं कि उस भोग को रोग बना के रोगी बन जाओ उसके। अगर तुम उस भोग को भोगते भोगते भोगी बने तो भोगी से रोगी बन जाओगे। लेकिन ये शिक्षा है जोगी बनने की। जोग जो ले लेगा उसको योग की आदत पड़ेगी। और योग है ये सुरत शब्द का। ये मिलेगा कब? वो मिलेगा उस वक्त में जब हमने अपनी मन की कल्पनाओं को रोक लेंगे, हमारे मन में उठने वाली तरंगों को काबू कर लेंगे, गुरु के दिए हुए शब्द को इस जगह पर प्रकट करके मन की वृत्तियों को एकाग्र जब करेंगे, सूक्ष्मता की ओर सुखमन नाड़ी के जरिए से ऊपर की मंजिलों की ओर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर उसको मुक्ति की चाह नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि रूह जो असली चीज है देखने वाली, और उसकी चाहत शब्द जो उसके पास है, वो कहता है इससे मैं जुदा नहीं होना चाहता। जैसे हनुमान जी ने कह दिया था, हनुमान जैसा भक्त और गुरमुख सेवक, ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा दूसरा। रामचंद्र जी जब उसकी सेवा से खुश हुए, उसकी बुद्धिमता से खुश हुए, उसके सेवा भाव से बहुत ही संतुष्ट होके श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हनुमान जी कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, आपके प्रेम से और आपकी हर बात से हम इतने प्रसन्न हैं कि जो तू चाहेगा वही आपको हम देंगे। हनुमान जी हाथ जोड़ के मत्था चरणों में टेक के कहने लगा कि जब जब मुझे जन्म मिले तो आपकी सेवा का ही मौका मिले। यह है भक्ति का भाव। जब भाव ऐसा हो जाएगा, भाव मुनाफा देता है। जिसका भाव गिर जाता है उसको कुछ नहीं मिलता, और जिसका भाव जिसका चढ़ गया वो चढ़ता ही चला जाएगा, कभी गिरता नहीं है। संसार की चीजों के भाव गिरते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन इसका नशा चढ़ के नहीं उतरता। ऐसा विष है ये ऐसा जहर है जो मार देता है, जीते जी मार देता है। संतों की शरण पकड़ोगे तो शरण कहते हैं, जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं कि हम घर फूक क्या अपना लुका लीना हाथ, वाही का घर फूक दे जो चले हमारी साथ। कि हम तो भाई अपने घर को आग लगा दी, अब दुनियादार तुम ना अपनी कोठियों को आग लगाना।
ये उन मकानों को आग लगाने के लिए नहीं है, उस घर को आग लगाने के लिए जिसमें सारे विकार भरे पड़े हैं। वो कहते हैं हमने उन विकारों को सबको जला दिया, फूंक डाला है, और हमारे हाथ में शब्द रूपी लुक्का है, आग का गोला है हमारे हाथ में, जो हमारे साथ चलेगा उसके घर को भी फूंक देंगे। तो इसलिए इसी बात पर अमल कर लो कि संतों का संग करो, उनके साथ चलो, उनके वचन का पालन करो, उनके अनुयायी कहलाते हो तो उनका अनुसरण करो, वचन का अनुसरण, उनके जीवन का अनुसरण, उनकी करनी का अनुसरण, तो तुम्हारी करनी बदल जाएगी और तुम सहज में ही जिस चीज को हासिल करना चाहते हो वो देखा देखी में मिल जाएगी, आम जीवन जीते जी मिल जाएगी। कोई बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना तो सिर्फ इतना ही है, पलटना है, संसार की तरफ से थोड़ा मुख मोड़ना पड़ेगा और उसको सतगुरु की तरफ जोड़ना पड़ेगा। जब इस प्रकार से अपने मन को उस तरफ से हटा के उस तरफ जोड़ दोगे तो इस पार से उस पार होने में कोई देर नहीं लगेगी। प्रेमियों, बड़ा गर्मी का टाइम है, मालिक की दया से अच्छा हो गया। काफी दिन से इंतजार थी आपको हिसार वालों को। मैंने भी कह दिया था कि हिसार का इस बार का जो सत्संग करेंगे किसी प्रकार की दखल नहीं होने देंगे। तो बिना किसी दखल के सतगुरु की दया थी, मौज थी। जब सत्संग अच्छी तरह हो जाए, बात बाणी बड़ी कीमती है। एक वचन ही जीवन को सुधार के रख देता है। अमल करने वाला होना चाहिए, उसको मानने वाला होना चाहिए। उसी बात को लेके मन में उसका चिंतन करते जाओगे, मनन करते चले जाओगे, सुमन बना के पका लोगे, जीवन का वही रूप हो जाएगा, अभिन्न अंग बन जाएगा वो। परंतु बात अपनाने की और मानने की है। अगर आप वास्तव में अपने आप को बदलना चाहते हो, अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल मिलेगी। और मंजिल मिलने की जरूरत नहीं कि शायद यही जीवन है, लेकिन वो एक अलग दुनिया है। अब भी आप 2 सीढ़ियों पर पांव रखे हुए हो। लेकिन मैंने जिस दिन आया था गुरु महाराज से, कई बार ऐसी बात होती थी। ये नहीं कि झगड़ा नहीं होता था, झगड़ा भी होता था मेरा। ये भी नहीं है कि मैं हमेशा गलत होता था, नहीं। मेरी कहने की आदत थी, कई बात ऐसी होती थी, लेकिन मौज को जीव की समझ में आना बड़ा मुश्किल है। कोई बात ऐसी होती थी मुझे सही नहीं लगती थी, मैं कह दिया करता था, मानते भी थे उस बात को, लेकिन क्या मौज थी मैं नहीं जानता था। इतनी बात जरूर थी कि घड़ाई बहुत होती थी। साथ के सत्संगी हैं, सबको पता है, क्योंकि संत सतगुरु जानते हैं कि उस जीव में कौन सा खोट है और उसका खोट किस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन गुरु की शरण मिली, उन्होंने उस जीवन को ही बदल के रख दिया। और वो बदलने के बाद मैं आपको भी यही बात बताता हूं कि ये करना कराना बहुत सहज है। इतना सहज है कि भाई मेरा तो सतगुरु ने किया है और तुम्हें वो रास्ता बता दिया मैंने। इतना सहज है कि कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। इतना सहज होता है कि उसको मैं कहने उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। कैसे बताऊं कि कितना सहज है और कैसे बताऊं वो कैसे हो जाता है। लेकिन जो कुछ मिला वो गुरु से मिला, उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं के प्रताप से ये जीवन है। ना जीवन की परवाह है, ना जीने की चाहत है, और ना ये पता है कि क्या हो रहा है और क्या होना है। जो होता है उनकी मौज में है। जो कुछ बने बने रजा में, उस रजा और मौज के अनुसार हो रहा है। ये सतगुरु जानता है और सतगुरु ही करता है। भाई अगर कोई बात आपके मतलब की मेरा इतना बोलने में निकली हो तो अवश्य साथ लेके जाइयो। यह मैं दावे के साथ कहता हूं, बात को अपना लोगे, जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। अगर यहां आए हो, तकलीफ उठाई है और किसी बात को लेके नहीं गए, अरे एक छोटा सा संकल्प नहीं कर सकते। मैं ऐसे उदाहरण बता दूंगा बार बार। तुम्हारे यहीं रहता है एक बूढ़ा, तो 75-76 साल का हो गया, उसने वचन माना था
नाम की कमाई ना करो उसका तो मैं कहता हूं मुक्ति होगी। किस चीज से मुक्ति? शराब पीता था, सुल्फा पीता था, अफीम खाता था, भुक्की पीता था, कितनी चीज होगी। एक ही वचन पे छोड़ दी। मैं बोला छोटी सी चीज को नहीं छोड़ सकते, भक्ति क्या करोगे? उसने उसी दिन से छोड़ दी, तो उन चीजों से मुक्ति होगी कि नहीं होगी? और जब और चीजों को छोड़ दोगे तो मुक्ति संसार से हो जाएगी। तो मुक्ति तो बहुत आसान भी है, परंतु मानने की बात है। जो मान जाता है उसके लिए आसान, जो नहीं मानता उसके लिए तो भाई लाखों मील वो मंजिल पड़ी है। मंजिल पर चल पड़ो, जो चल पड़े वो भागना शुरू कर दो। लेकिन जो लेटे लेटे कहते हैं हाँ उठूंगा, उठ के चलूंगा, चल के भागूंगा और फिर मंजिल पर, उनके लिए मंजिल नहीं है।